हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीरो टू हीरो सीरीज एंगल्स का थर्ड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हम पूरा बेसिक कवर कर चुके हैं। एंगल के टाइप्स, एंगल क्या होते हैं, कितने डिग्री के एंगल को क्या कहा जाता है, कैसे एंगल्स को बनाया जाता है, कैसे एंगल्स को मेजर करा जाता है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के अब हम आ गए हैं 6, 7, 8 क्लास के जो एंगल्स के टॉपिक होते हैं उस पे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको देखेंगे पेयर ऑफ एंगल्स, यानी जब एक से ज्यादा एंगल्स होते हैं तो उसमें पेयर्स को क्या क्या कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, लीनियर, एडजेसेंट, ऑल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग, को इंटीरियर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सारे ही टाइप के एंगल्स हम आज पढ़ने वाले हैं इस थर्ड पार्ट में। इसके बाद फोर्थ पार्ट में जो आपका 9th और 10th क्लास का टॉपिक है कि कंपास की हेल्प से आप एंगल्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो वो हम पार्ट 4 में देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में लिखना भूल गई थी तो मैंने लास्ट में लिखा है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा पेयर ऑफ एंगल्स मतलब एक से ज्यादा एंगल्स की हम बात कर रहे हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? दो ऐसे एंगल्स जिनका एक आर्म सेम हो और वर्टेक्स सेम हो। मतलब अगर मैं बात करूं, इसको मैं ले लूं ए ओ, ये है हमारा बी, ये है हमारा सी। ठीक है, इस तरह का कोई शेप है तो इसमें देखिए, मान लीजिए एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस एंगल का नाम लूं तो ये हो गया एंगल ए ओ बी और दूसरा हो गया एंगल बी ओ सी। नाम कैसे लिखते हैं ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अब देखिए वर्टेक्स क्या है, दोनों का ही वर्टेक्स है ओ, इसका भी वर्टेक्स है ओ। ओ पे बन रहे हैं दोनों एंगल, बीच में ओ है और इसके साथ एक आर्म कॉमन होना चाहिए। तो देखिए ओ बी ये दोनों में है और इसमें भी ओ बी है। तो जब भी ये कंडीशन होगी तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल्स। सिंपल से आप कह सकते हैं दो पड़ोसी। जब दो पड़ोसी एंगल होते हैं तो उन्हें हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। इनमें वर्टेक्स कॉमन होता है और कोई भी एक आर्म, ठीक है, दो आर्म में से एक कॉमन होगी। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब दो एंगल्स मिलकर दो का सम 90 डिग्री होता है। फॉर एग्जाम्पल एक एंगल ऐसा है 45 डिग्री और दूसरा एंगल भी है 45 डिग्री। यह है एंगल ए ओ बी और ये है एंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल पी क्यू आर हम दोनों का सम करके देखेंगे। ये भी आ रहा है 45, 45 कितना हो गया? 90। जैसे ही दो एंगल्स का सम अगर 90 आ रहा है तो ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, अब ये नॉन एडजेसेंट भी हो सकते हैं और एडजेसेंट भी हो सकते हैं। एडजेसेंट मतलब इस तरह से हो सकता है ये 30 हो और ये 60 हो, है ना। तो ये क्या है? एडजेसेंट है, पास पास वाले एंगल है, जैसे अभी हमने देखा था, है ना। ओबी ओबी इसमें भी कॉमन आ रहा है तो ये क्या हो गए? एडजेसेंट। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे और ये भी होंगे। अगर पास पास वाले पड़ोसी नहीं है ये दोनों एक दूसरे के तब भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, बस सम कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है। ठीक है, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं एक है 120 डिग्री का एंगल और इसी के साथ दूसरा आ गया 60 डिग्री का एंगल, तो ये दोनों क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। क्यों? 120 प्लस 60 कितना हो रहा है? 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में एक ही फर्क है, कॉम्प्लीमेंट्री में सम यहाँ 90 डिग्री आता है और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री आता है। इसी की तरह से जैसे ये भी नॉन एडजेसेंट भी होते हैं और एडजेसेंट भी होते हैं। ये नॉन एडजेसेंट हो गए, है ना, कॉमन वर्टेक्स नहीं है, एक ही पॉइंट पे नहीं बन रहा है, अलग अलग पॉइंट पे बन रहा है। एडजेसेंट की बात करें इस तरह से आप कर सकते हैं, ए ओ बी सी। मान लीजिए ये 110 डिग्री है तो ये 70 डिग्री होगा। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री। तो ये भी सप्लीमेंट्री हो गया।
ठीक है। इसी के साथ एक और आता है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है, यहाँ पे जो ये एंगल्स बन रहे हैं यानी एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री दो टाइप के हैं ना, नॉन एडजेसेंट और एडजेसेंट। तो ये जो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं इन्हीं को हम लीनियर पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर की डेफिनेशन अगर हम कहें तो दो एंगल्स मिलके जब एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो स्ट्रेट लाइन कितने पे बनाएंगे, 180 डिग्री पे। दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा, है ना। तो दो एंगल्स मिलके जब एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, ये लीनियर पेयर में नहीं आएंगे जो अलग अलग है, जो एडजेसेंट है वही आएंगे। तो सीधे से आप ये ध्यान रखिए कि एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स को ही लीनियर पेयर भी कहते हैं। तो जो हमारे एंगल्स वाले हैं, पेयर ऑफ एंगल्स 1, 2, 3 और 4, एडजेसेंट, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर, ये आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जो आता है ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये बनते हैं लाइंस के ऊपर, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस जब हम ड्रॉ करते हैं उन पे बनते हैं। तो इन्हें कैसे आप देखेंगे, क्या डेफिनेशन होती है, इनको भी हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये चारों एंगल्स बनेंगे पैरेलल लाइंस पे। तो दो लाइंस पैरेलल होती हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के साथ सीधी चलती जाती हैं, कहीं भी जाके नहीं मिलती और ना ही ऐसा लगता है कि आगे जाके मिलेंगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ करूं, एक है ये और एक है ये अभी तो नहीं मिल रही, लेकिन अगर मैं इसको भी आगे बढ़ाऊं, इसको भी आगे बढ़ाऊं, तो क्या एक पॉइंट पे जाके मिलेगी तो कभी ना कभी। लेकिन पैरेलल लाइंस ऐसी होती है कि आप इनको कितना ही बढ़ा लें, कभी जाके नहीं मिलेगी, इनका डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, हमेशा ये डिस्टेंस कम नहीं होगा, इतना का इतना ही रहेगा। तो इन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। और दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर हम एक लाइन कट कर दें, ड्रॉ कर दें इस तरह से कि वो लाइन इन दोनों को टच करे, ऐसी, तो ये होती है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, और यही लाइंस बाकी के 4 एंगल्स बनाती है जो हम पढ़ने वाले हैं। ये दोनों है पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये है L, M, N, अगर आपको नाम देना हो लाइंस को। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो 4 एंगल्स यहाँ बन रहे हैं और 4 एंगल्स यहाँ बन रहे हैं। ये है एंगल 1, 2, 3 और 4, ये है 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 एंगल बन रहे हैं। अब देखिए इसमें से ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे, ठीक है। सो ऑल्टरनेट एंगल समझने के लिए यहाँ पे मैं एक और डायग्राम बना रही हूँ जिससे आपको समझ में आए। आपको Z बनता हुआ ढूंढना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये Z बन रहा होगा, हमेशा बनेगा ये Z बन रहा है, ठीक है। तो एक एंगल ये वाला यहाँ वाले के बराबर होगा, ठीक है। यानी थर्ड एंगल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा है एंगल 3 और यहाँ पे कौन सा है एंगल 5, यानी एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 की। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल भी फिर दो टाइप के होते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर, वो अभी मैं समझाऊंगी, ठीक है। और इसके पास पास वाला एंगल यानी यहाँ वाला एंगल इसके यहाँ वाले के बराबर होगा, ठीक है। अभी हम अंदर के देख रहे हैं, दोनों लाइंस के अंदर के। तो यहाँ पे कौन सा था 4 और यहाँ था 6, यानी एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा, ठीक है। अब बाहर के भी देख लेते हैं हम Z के। जब आप Z के बाहर देखेंगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक इस तरफ वाला एक इस तरफ वाला है, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ वाला लाइन के एक लेफ्ट हैंड लाइन के और एक लाइन के राइट में, यानी सेकेंड एंगल 8 एंगल के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा। और अब जो बचा ये दोनों यानी 1 और 7। अब इसमें आता है इंटीरियर ऑल्टरनेट और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। तो जो इन दो लाइंस के अंदर है, हमेशा ध्यान रखिएगा इंटीरियर एंगल्स मतलब इन दो, ये जो दो पैरेलल लाइंस है इनके अंदर वाले, यानी 3, 4, 5, 6 ये इंटीरियर एंगल से, 1, 2, 7, 8 ये एक्सटीरियर एंगल से। तो 3 और 5 ये क्या हो जाएंगे, दोनों कहां बन रहे हैं, लाइन के अंदर। तो ये है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। 4 और 6 भी लाइन के अंदर है। देखिए अब 2 और 8 लाइन के बाहर है,
तो ये है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। 1 और 7 भी लाइन के बाहर है, यानी ये चारों है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। एंगल 3 5 के बराबर होगा, 4 6 के बराबर होगा, 2 8 के बराबर होगा और 1 7 के बराबर होगा। बहुत सारे बच्चों को ऑल्टरनेट एंगल्स में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, तो आई होप मैंने आपकी कंफ्यूजन आज यहाँ क्लियर कर दी हो। अभी भी अगर आपको Z बना के भी ऑल्टरनेट एंगल समझने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एक और ट्रिक देखिए, दूसरी ट्रिक भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये है, ठीक है। तो हम देखेंगे पहले बाहर वाले एंगल, लाइन के बाहर वाले एंगल। लेफ्ट राइट के बराबर होगा, राइट लेफ्ट के बराबर। बाहर वाले एंगल मतलब ये, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, देखिए मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ है लाइन से, यानी यहाँ वाला एंगल राइट वाले के बराबर, ठीक है। और राइट वाला एंगल लेफ्ट वाले के बराबर, ठीक है, क्रॉस में। अब अंदर के देख लें, अंदर के भी क्या होगा, यहाँ वाला लाइन के इस तरफ वाला लाइन के इस तरफ वाले के बराबर, और लाइन के इस तरफ वाला लाइन के इस तरह से आप डिफरेंट शेप से समझ सकते हैं। अब आप देख लीजिए, यहाँ वाला यहाँ वाले के बराबर, यानी 1 और 7 बराबर, ये इसके बराबर। ये आप ना रफ डायग्राम बना के भी आप ऑल्टरनेट एंगल्स को इस डायग्राम की ट्रिक से समझ सकते हो। अब बात आती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कि ये जो फिगर है, इसमें हम यहाँ पे जब ट्रांसवर्सल लाइन देखते हैं तो इसमें हम एक ही तरफ के एंगल्स देखेंगे, ठीक है। जैसे ये है, अब अगर मुझे देखना है ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ के एंगल को, यानी यहाँ वाले, अब इसमें भी 4 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये जो ऊपर वाला एंगल है ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला एंगल नीचे वाले के बराबर, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ 1 होगा 5 के बराबर, और इन्हें ही करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और ये बराबर होंगे। 4 होगा 8 के बराबर, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। इसी तरह से इस तरफ वाले लेफ्ट तरफ वाले 2 होगा 6 के बराबर, और नीचे वाले के 3 होगा 7 के बराबर, ठीक है। यानी 1 और 5 करस्पॉन्डिंग है, 4 और 8 करस्पॉन्डिंग है, 2 और 6 करस्पॉन्डिंग है और 3 और 7 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो अब बात आती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद को इंटीरियर एंगल्स की। को इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर से नाम समझ में आ रहा है, यानी अंदर के, यानी 3 4 6 और 5। यहाँ पे बाहर वाले एंगल्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ। तो जब को इंटीरियर एंगल की बात होगी तो एक तरफ वाले, यानी एंगल 4 और एंगल 5, ठीक है, ये दोनों को इंटीरियर है, 4 और 5, ठीक है, और 3 और 6 को इंटीरियर है। और ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। और को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, अंदर वाले, लाइन के इस तरफ वाले, ये दोनों को इंटीरियर है, और लाइन के इस तरफ ये दोनों को इंटीरियर है, 4 और 5, 3 एंड 6। लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट मतलब अपोजिट से नाम समझ में आ रहा होगा आपको, अपोजिट में ही, यानी जहां पे भी ऐसे क्रॉस बन रहा होगा तो यहाँ वाला एंगल यहाँ वाले के बराबर होगा और यहाँ वाला एंगल यहाँ वाले के, यानी कि एक क्रॉस देखिए यहाँ बन रहा है, यहाँ है 1 और इसके अपोजिट में है 3, यानी एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों बराबर होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बन रहा है 2 और यहाँ पे बन रहा है 4, तो एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के। अब देखिए यहाँ पे 5 और 7, एंगल 5 बराबर होगा एंगल 7 के, और यहाँ हो गया 6 और 8, एंगल 6 बराबर होगा एंगल 8 के। ये सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सो आई होप आपको ये सारे ही एंगल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।